नेहा दी, आप हमारे लिए वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? हमारे लिए भी तो वीडियो बनाओ। और ऐसे ही मुझे बहुत सारे जेनजी गर्ल्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, क्यूट क्यूट मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ फैशन मिस्टेक्स जो कि जेनजी गर्ल्स बहुत ज़्यादा करती हैं। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टा में आपको मेरी बहुत सारी स्टाइलिंग आइडियाज मिल जाएंगे, रैंडम बहुत सारे रील्स मिल जाएंगे, मेरा करंट लुक, इवेंट, सारा कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, रील वर्सेस रियल का डिफरेंस आपको मिलेगा। वहाँ मेरी फैमिली, मैं जो हूँ वो सारा कुछ पोस्ट करती हूँ। ओके, और अब चलो बिना ज़्यादा बातें किए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक्स जो कि जेनजी गर्ल्स करती हैं, दैट इज ब्लाइंडली फैशन को फॉलो करना। और वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो कि आई गेस 30+ की लेडीज तो जानती है। जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका खुद का बॉडी शेप। आप किस बॉडी शेप के हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि फैशन ट्रेंड में यदि कोई ड्रामेटिक या क्रॉप टॉप या फिर बिल्कुल लेस वाले, आजकल मैंने देखा है टाई वाले एक टॉप चले हुए हैं, तो इस तरह के टॉप होते हैं वो हर बॉडी शेप पे नहीं अच्छे लगते हैं। ओके, दूसरा, आपके ऊपर किस सिलवेट के, किस कट के कपड़े ज़्यादा खिलते हैं। लाइक किन्हीं पे स्ट्रेट अच्छा लगता है, किन्हीं पे ए लाइन अच्छा लगता है, किन्हीं पे क्रॉप चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, किन्हीं पे हाई वेस्टेड अच्छा लगता है, तो किन्हीं पे मिड वेस्ट अच्छा लगता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी के ऊपर किस कट के कपड़े ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ओके, थर्ड, कलर। अब देखिए, हम सभी का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है, राइट? तो हमारे ऊपर जो कलर खिलता है वो भी अलग अलग खिलता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके चेहरे के ऊपर, आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा निखर के आता है। और इन तीनों को ध्यान में रखने के बाद ही आप कोई भी फैशन ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ओके, फिर आप देखोगे कि आप जो भी ड्रेस ले रहे हो, जो भी नए ट्रेंडी क्लोथ्स जो आप ट्राई कर रहे हो, वो आपके ऊपर ज़्यादा खिलेंगे। देखिए, हमने अपने लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है और फिर जाके हमें कुछ चीज़ मिलता था। बट आजकल जो जेनजी हैं उन्हें कम स्ट्रगल के साथ चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। एंड आई गेस आप लोग इतने स्मार्ट भी हो कि यदि आपको जो चीज़ें नहीं मिलती है तो आप खुद से काम भी करना चाहते हो। हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग डरते थे, बट आप लोग बहुत डेयरिंग हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके कारण क्या होता है ना कि जब आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल होती है तो हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को भूल के हमेशा फैशनेबल चीज़ें खरीदते हैं, जो कि किसी भी जेनजी गर्ल या बॉय को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जितने भी फैशनेबल चीज़ होते हैं जो कि बेसिक पीस बिल्कुल भी नहीं है, और बेसिक पीस नहीं होने के कारण आप उसे बार बार रीयूज नहीं कर पाते हो। एंड आपको फिर वो ट्रेंड, वो फैशन कुछ टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है और आपको लगता है नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, राइट? तो इससे आपको चेंज करना है, आपको अपना कैप्सूल वार्डरोब बनाना है। क्योंकि आपके वार्डरोब मेरे ख्याल से बिल्कुल डिजाइनर और न्यू ट्रेंड्स वाले क्लोथ से भरे होंगे, राइट? तो इसे आप चेंज करो, बेसिक चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ बेसिक टीज, कुछ बेसिक जीन्स हो गए, या फिर कुर्तीज हो गई, या फिर साड़ी हो गए। तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें, हमेशा फैशनेबल ट्रेंडी क्लोथ से अपने वार्डरोब को नहीं भरें। नेक्स्ट, ओवर एक्सेसराइज कर लेना खुद को। आई गेस ये भी मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जेनजी के बीच में। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, कभी भी कहीं पर भी जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ एज ए यूट्यूबर, एज ए फैशन डिजाइनर। तो हमेशा दिखता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल नेकलेस पहन लिया, मल्टीपल रिंग डाल लिए, ईयर में भी एक नहीं 3 4 5 पहन लिया, सैंडल भी बिल्कुल बल्की वाले जो कि अच्छे लगते हैं बट एज पर द आउटफिट अच्छे लगते हैं, बट सारा को मिक्स एंड मैच कर दिया, बेल्ट लगा लिया, हैंडबैग ले लिया है। मतलब एक्सेसरीज का पूरा चलता फिरता दुकान बन जाते हैं कुछ लोग। तो यदि आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिए। या फिर आप देख रहे हो कि आपके सर्कल में आपके नियर डियर ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, तो प्लीज उनको कहिए कि ऐसा नहीं करना है। जेनजी का मतलब ये होता है कि आप वर्सेटैलिटी के साथ रिप्रेजेंट हो, आप स्टाइल्स दिखो, आप स्मार्ट दिखो, आइकॉनिक दिखो, बट बहुत सारे एक्सेसरीज को एक बार में नहीं पहनना है। ओके, यदि आपने नेक में बहुत सारे पीसेस पहने हैं, आपका ईयर खाली होना चाहिए, या फिर आप छोटा सा एक बूंद डाल दो, दैट इज ओके। फिंगरिंग आपने बहुत सारे पहने हैं तो हाथ में भी बहुत सारे पहनने की जरूरत नहीं है। एक कफ, एक कोई ब्रेसलेट, या फिर एक कोई कड़ा काफ़ी है, एक वॉच काफ़ी है। ओके, पैरों की बात करें तो बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं, एंकलेट भी पहन लेती है, उसके बाद फिर सैंडल पहन लेती हैं, और सैंडल उस एंकलेट के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा होता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एंकलेट पहनती है तो उसके अकॉर्डिंग फुटवेयर ले। थोड़ा सा इंडियन में यदि फुटवेयर लोगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
ओके। बेल्ट की बात करें तो कोसेट बेल्ट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, बहुत सारी गर्ल्स स्टाइल कर रही है ओवर साइज शर्ट के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर। बट यदि आप कोसेट बेल्ट लगा रहे हो तो उसके साथ अपने फुटवेयर का ख्याल रखें, उसको भी बिल्कुल चंकी और थोड़ा सा कैजुअल या फिर वेस्टर्न फुटवेयर रखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। बैग की बात करें तो बोहेमियन बैग आजकल जेंजी के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यदि आप बोहेमियन बैग ले रहे हैं ना तो बिल्कुल उसी तरह से स्टाइल हो। बोहेमियन का पूरा ब्रेसलेट पहनिए, नेक पीस पहनिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हाथ में भी भर के कर लिया, गले में भी भर के कर लिया, चौड़ा सा बेल्ट लगा लिया, बैग ले लिया, नहीं। सबको अलग अलग डिवाइड करना है एंड सेपरेटली पहनना है, क्योंकि यदि आप सारा कुछ पहनोगे तो क्या देखेंगे हम तो सारा कुछ देखेंगे, आप तो खो जाओगे। तो इसीलिए एक दो पीस को ऐड करें। आप खुद देखोगे ना, मिरर के सामने जाइए, मिरर आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके सामने जाइए, एक एक चीज़ पहनिए, एक एक चीज़ रिमूव कीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें ज़्यादा स्टेटमेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट हो रही है और क्या चीज़ें ओवरडू हो रही है। नेक्स्ट मिस्टेक इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन। देखिए, हमारे टाइम में ना हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, हम इतना फैशन अपडेटेड नहीं रहते थे, इतना सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं रहते थे जो कि आप रहते हो। बट एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं जेंजी में कि यदि हम ब्रांडेड क्लोथ्स लेंगे, यदि हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हम ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, तो हम ज़्यादा सबके सामने स्टैंड आउट करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप बजट में भी रह के, यदि आप न्यूट्रल पीसेस, बेसिक पीसेस खरीद के उसे आप यदि वर्सेटैलिटी के साथ यदि आप पहनो, इनफैक्ट आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो अपने क्लोथ्स के साथ, तो आप ज़्यादा स्टाइलिश दिखोगे। इवन आप अपने ग्रुप में ज़्यादा कूल दिखोगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। आपको यदि कूल दिखना है तो आपको ये दिखाना होगा कि आप बाकियों सबसे थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि बाकी सब तो वही काम कर रहे हैं ना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स के पीछे भागना, एक्सपेंसिव बैग के पीछे, शूज के पीछे, बेल्ट के पीछे मत भागिए। लोकल मार्केट जाइए, वहाँ से जो मोस्ट फैशनेबल जो चीज़ें हैं वो आपको हर लोकल मार्केट में मिल जाएगा। हर चीज़ का रेप्लिका मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। बट पैसे भी इससे आपके बचत हो जाएंगे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, और साथ में आप जो चीज़ें लोगे ना उसे आप अच्छी तरह से यूज कर पाओगे एंड बाद में रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार इतने सारे पैसे मैंने बर्बाद कर दिए एक पीस पे, और वो मैं एक दो जगह ही पहन के गई हूँ, क्योंकि सारे फ्रेंड्स तो देख लिए हैं, सारे सोशल मीडिया पे मैंने फोटो डाल दिया, तो अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ आपको स्मार्ट दिखाएगी, इस चीज़ से तो डेफिनेटली आपको बाहर निकलना है। वैसे देखा जाए ना तो जेन जी बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू यूज थिंग्स, दे नो उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस मैं आपको एक थोड़ा सा ये टिप दूंगी कि आपके पास जो भी क्लोथ्स है ना, आप उसे रीयूज कीजिए। देखिए, रीयूज के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ मेरे वीडियोज हैं, जैसे कि एक कुर्ती को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो, दुपट्टे को कितने स्टाइल से ड्रिप कर सकते हो। जैसे अभी नवरात्र आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आपको ये सारा कुछ हेल्प आउट करेगा। नीचे मैंने डाल दिया है लिंक, तो आप जाकर आराम से चेकआउट कर लेना। ओके। इसके अलावा आप कपड़े को रीयूज बहुत तरीके से कर सकते हो, डाई करवा सकते हो, उसमें डिफरेंट एम्बेलिशमेंट ऐड करवा सकते हो, उसे आप डिफरेंट बॉटम, डिफरेंट अलग अलग पीसेस के साथ क्लब करके पहन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और हर बार नए क्लोथ्स खरीदने से अच्छा है कि आप अपने रखे हुए क्लोथ को रीयूज कीजिए। आपके पास बहुत सारे क्रॉप टॉप होंगे, उसे आप निकालिए, डिफरेंट स्कर्ट के साथ पहनिए। दुपट्टा ऐड करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। बोहेमियन ज्वेलरी ऐड कीजिए, जिससे आपको एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक मिले, एक ट्रेंड भी आपका उसमें ऐड हो और आप देखने में ज़्यादा, यदि मैं कहूँ ज़्यादा स्टाइलिश लगो, थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़े से चिक। ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शॉपिंग करो या फिर कहीं बाहर घूमने जाओ तो इन सारे पॉइंट का ख्याल रखो, क्योंकि इन सारे पॉइंट से आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखोगे, आप ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पैसे बचा के और ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं और सारे लोग पूछते हैं यार यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो कूल, तो हम ये बताते हैं कि मैंने तो पैसे भी बचाए, मेरे पैसे भी खर्च नहीं हुए और उसके साथ साथ मैं ज़्यादा फैशन अपडेटेड लग रही हूँ। तो ये सारा कुछ आपको डेफिनेटली ख्याल में रखना है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करो और बताओ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। एंड यस, यदि मुझे ज़्यादा कमेंट रिसीव होंगे तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।